जो व्यक्ति अपनी गलतियों को ना समझता है, ना अपनी गलतियों को देखता है, ना अपनी गलतियों को मानता है, और कोई अगर उस गलती को दिखा दे कि आप यहाँ गलत हो, तो मान लो कि आप उनके दुश्मन ही बन गए, सिर्फ इतने से के लिए। किसी भी चीज को लेकर हम बोल देते हैं ना, उस व्यक्ति को ना बुरा लग जाता है। तो अगर उस व्यक्ति को बुरा लगने का अर्थ क्या है कि आप उसकी गलतियों को नहीं दिखा सकते, आप उनकी गलतियों को नहीं बोल सकते, गलत को गलत हम बोल ही नहीं सकते। तो फिर क्या ऐसे लोगों के साथ रिश्ता रखना क्या उचित है? चाहे वो फैमिली हो या कोई, लेकिन पूरी फैमिली नहीं होती है, फैमिली के कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं, लेकिन अगर वो फैमिली में अपनी खुद की जो फैमिली है, अगर वो लोग अगर ऐसे बन गए, या तो सभी या तो उनमें से कोई एक दो, क्या करेंगे आप? आइए इस सिचुएशन से हम कैसे निकले, इस मैटर को हम कैसे समझे, और हमें क्या करना चाहिए, या फिर हम कुछ कर ही नहीं पाते, कुछ स्टेप ही नहीं ले पाते हैं ये सोचकर, तो ये तो हमारी फैमिली है, हमारी खून का रिश्ता है, इसको हम कैसे ही करें, कोई बात नहीं, चलो। तो क्या ये उचित है ऐसी सोच? इसको हम आगे डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ मेरी छोटी सी यूट्यूब चैनल माई लाइफ एक्सपीरियंसेस में, इस उम्मीद के साथ कि आप सब बहुत खुश और बहुत अच्छे होंगे। फैमिली में रहते रहते आप जब रहने लगोगे ना, अब कोई ना कोई कारणवश, क्योंकि देखिए जहाँ बर्तन होती है वहाँ खिटपिट तो होती है ना, तो उस खिटपिट में ना आप खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये व्यक्ति ना, या तो आपको एक चांस में समझ में आएगा, आप अगर बहुत समझदार हो, और अगर आप थोड़ी सी इमोशनल टाइप के हो, तो क्या होगा ना, भोले भाले हो, तो आपको कुछ समय बाद समझ में आ जाएगा कि इस व्यक्ति की गलतियां अगर दिखा दो तो ये एकदम आग बबूला हो जाएगा, मतलब इसकी गलतियां मत दिखाओ, और ये जो भी समझ रहा है, जो भी बोल रहा है, उसकी हाँ में हाँ करो। तो आप क्या करेंगे? क्या उन्हें छोड़ देंगे? क्या आप उस फैमिली को छोड़ देंगे या फिर रिश्ता तोड़ देंगे? नहीं। अगर आप पर ईश्वर, आप पर प्रकृति अगर बहुत मेहरबान है, आपका कर्मा बहुत अच्छा है, तो वहां से ना ईश्वर ही ऐसा सिचुएशन क्रिएट करेंगे ना आपकी लाइफ में कि आप खुद ही वहां से साइड हो जाओगे। आपको लगेगा कि अपनी गलती की वजह से वहां से साइड हुए, या फिर आपको लगेगा कि उस व्यक्ति की वजह से आप साइड हुए, उस व्यक्ति ने आपको साइड करवाया, लेकिन एकदम गलत है ये बात। वो आपको ईश्वर ने बहुत बड़ा हेल्प किया है वहां से निकलने में, वहां से हटने में। ऐसा ही कुछ माहौल, ऐसा ही कुछ सिचुएशन हो सकता है कि वो सारे इंजाम आप पर लगे हो, आप गलत साबित हुए हो, लेकिन ऐसा ही सिचुएशन क्रिएट होगा ना कि आप वहां से, मतलब वो लोग, मतलब क्या होगा कि अगर आपको कोई फेंक दे, आप क्या करोगे? हम नहीं मानेंगे, आप क्या करोगे? तो वहां से आपको तो हटना ही पड़ेगा। तो ये एक, मतलब समझ लीजिए कि कुदरत या फिर हमारे जो ईश्वर होते हैं वो हम पर बहुत मेहरबान होते हैं, तो ऐसा होता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, तो आप वहां पर कैसे सरवाइव करोगे? सबसे अच्छा मैं बोल रही हूँ, जो मुझे ऐसा लगता है, अगर ऐसा आप फील कर रहे हो कि ऐसा कोई है, तो आप सबसे बेहतर होगा इग्नोर करना। जहां तक हो सके वहां तक इग्नोर करो, और जहां तक हो सके इग्नोर करने से भी अगर नहीं हो रहा, वहां बोलने से भी नहीं चलेगा, वहां बोलना ही है तो बोलो और लड़ो। लेकिन बोलने और लड़ने की, क्योंकि आप उसकी गलती दिखा रहे हो और वो गुस्सा हो रहा है, आग बबूला हो रहा है, बोल रहा है ना, तो वहां पे तो होगा ही ऐसी सिचुएशन। तो वहां पे अगर आप कमजोर पड़ जाओगे, आप अपने आप को तोड़ दोगे या टूट जाओगे, तब गड़बड़ है। आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। मैं यही कहूंगी कि आप इग्नोर करो, हाँ हाँ ठीक है, आपका कोई प्रॉफिट ऐसे नहीं है, लेकिन आप समझ जाओ, आप उसको एक छोटी बच्चे की तरह देखो कि उनकी बुद्धि ना विकसित नहीं हुई है वो, और वो छोटे बच्चे की तरह है। जैसे कि भगवान कृष्ण ने, अर्जुन दुर्योधन ने कहा था ना कि मेरी बुद्धि ही ठीक नहीं है, मेरी बुद्धि आप ठीक कर दीजिए। तो भगवान कृष्ण तो जानते थे कि एक वक्त के बाद ऐसा इंसान में आता है कि उसकी बुद्धि ठीक नहीं की जाती, मतलब एक गीली मिट्टी होती है, तो आप उसको किसी भी तरह से सांचे में ढाल सकते हो, लेकिन अगर वही मिट्टी अगर कठोर पर्वत में या कठोर पत्थर में परिवर्तित हो जाए, तो क्या उसको आप चेंज कर पाओगे? तो बिल्कुल यहाँ पे सिचुएशन ना ऐसा ही होता है। तो आप बोल रहे हो उसको, उनकी गलती दिखा रहे हो, किस आशय से दिखा रहे हो, ये पहले जांचना आपको सबसे ज्यादा जरूरी है कि किस आशय से आप जांच रहे हैं। इसी आशय से ना कि वो बदल जाएंगे, वो एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन एक हद तक आपको ये समझ जाना चाहिए कि वो ना बदलेंगे, ना समझेंगे, ना स्वीकार करेंगे। तो इससे बेटर क्या है, उनको ये से समझो कि नहीं, वो थोड़ी सी बुद्धि कैसी है। उनको ना मैं एक ही बात कहूंगी, सीरियसली ना लेकर आप ना, मतलब उसको कहते हैं ना कि अरे, जैसे कोई कोई बच्चे जैसे होते हैं ना कि दो बच्चों में लड़ाई होती है, झगड़े होती है, कोई बात होती है, कन्वर्सेशन होती है, मुंह फुला लेते हैं दोनों एक दूसरे से, हम लोग स्माइल करके करते हैं कि कोई बात नहीं, फिर दोनों एक हो जाएंगे। ऐसे ही ना आप लोग की वो वैसे ही है। अगर आप थोड़े सीरियसली भी लोगे तो वो आपका इफेक्ट पड़ेगा ब्रेन पे भी, दिमाग पर भी और दिल पर भी। दिमाग और दिल पर हमें अफेक्टेड नहीं होना है। उनको समझ लो को वैसे ही है, इग्नोर करके चलो, मानकर चलो, और अपना समझ के चलो।
ठीक है। मैं आपको एक बार और मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी कि हमें कोई भी रिश्ता जो मिलता है, जैसे हमारे मन में एक होता है ना कि जन्म से मिलने वाले रिश्ते ही अपने होते हैं, खून के रिश्ते कोई हम अपना कहते हैं, आज से ये कहना बंद कर दो। अगर आपके साथ ऐसे सिचुएशन में पड़े हो तो भी, नहीं पड़े हो तो भी बोलना बंद कर दो। खून का रिश्ता जो हमें मिलता है ना, वो किसी ना किसी कारणवश मिलता है, किसी ना किसी कर्मा से रिलेटेड होता है, किसी कोई ना कोई ऋण होता है जो उस फैमिली से हम कनेक्ट होते हैं। अदरवाइज वो अपना पराया कुछ नहीं होता है। तो आप उनको यही समझो कि मेरा पिछले जन्म का कर्मा था, शायद ये भोगना कुछ होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, वो अपना नहीं है। नहीं, इतना मान लेना पड़ेगा माइंड में हमें कि हमें कर्तव्य निभाना है। हम कर्तव्य से कभी पीछा नहीं हट सकते, ठीक है ना। लेकिन हम अब कर्तव्य कभी अपना और पराया देकर, खून का रिश्ता नहीं है, इससे देखकर नहीं होता है। कर्तव्य हमारा निजी एक फैसला होता है कि ठीक है, वो व्यक्ति जैसा भी हो, हम अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ सकते, लेकिन हम उनको सुधार भी नहीं सकते, हमें उनको सुधारना नहीं है। जो अपनी गलतियों को नहीं समझते हैं, जो गलतियों को नहीं मानते हैं ना, गलतियों को देखते हैं, मैं यही सजेस्ट करूंगी आप सबसे कि ऐसे कोई रिलेशनशिप में भी अगर आप हो, जो रिलेशनशिप अभी तक कोई पक्का नहीं हुआ है ना, हो, तो वैसे रिलेशनशिप को आप स्किप करो, क्योंकि नहीं रह पाओगे। मैं चैलेंज दे रही हूँ, नहीं रह पाओगे। लेकिन जब एक रिश्ता बराबरी का रिश्ता जब होता है ना, वो हस्बैंड वाइफ वाला, ये जो रिलेशनशिप है ना, या ये रिलेशनशिप बड़ा और छोटा देखकर नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि ये एक रिलेशनशिप ऐसा है, यहाँ पर बराबरी का होता है, इक्वालिटी का होता है। और यहाँ पर अगर आप सोचोगे कि हम इग्नोर कर लेंगे, हम इग्नोर करके चलेंगे, कहाँ तक इग्नोर करोगे? जिंदगी भर का साथ है यार, हर चीज में आपको एक साथ रहना, एक साथ फैसले लेना। वहां पर अगर कोई व्यक्ति ये मान ही नहीं रहा है कि उसकी गलती क्या है, नहीं है, कोई हर सिचुएशन में कहाँ तक इग्नोर करोगे? खुद आप इस वीडियो के माध्यम से आप खुद इमेजिनेशन करो, कभी नहीं हो सकता, वो कभी नहीं मानेगा। बहुत अच्छा होगा कि तो क्या हम उसको छोड़ दे? तो नहीं, अगर आप ऐसे रिलेशनशिप में है तो ज़रूर उसको मान के चले, उसको समझाने की प्रयास करें, क्योंकि कोई भी रिश्ता ना तोड़ना इतना आसान नहीं होता। पर हम समझाने की कोशिश कर सकते, उसको बदलने की कोशिश कर सकते, लेकिन उसको बदलना है उसके वे में, वो जिस तरह से समझेगा उसी तरह से हमको उसको समझाने का कोशिश करना, अपना पूरा 100% अपना प्यार, अपना स्नेह, अपना ममता, हर एक चीज़ देकर। मतलब मैं सब कहूँगी यही कि चाहे वो, अगर वो स्त्री है तो उस स्त्री को एक माँ, एक दोस्त, एक पार्टनर, है ना, एक लवर, एक गर्लफ्रेंड के रूप में जाकर उस व्यक्ति की मदद करनी है, उसको ये समझाने का। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो अपनी गलतियों को समझ ही नहीं रहा है, तो मैं तो यही कहूँगी टॉक्सिक से भी ज़्यादा कि उस तरह का बीमार इंसान है, ठीक है ना। तो उसकी बीमारी को ठीक करना है, और उस बीमारी को कैसे ठीक करना है? इन सारे मेडिसिन। कौन सी मेडिसिन? स्नेह, ममता, प्यार, दुलार, सपोर्ट, अंडरस्टैंड, है ना, इस सबके साथ। लेकिन और अगर आप पुरुष हैं तो बिल्कुल आपको एक पिता की तरह, एक पार्टनर की तरह, एक सही साथी की तरह, एक दोस्त की तरह, एक बॉयफ्रेंड की तरह, एक लवर की तरह उनके साथ ट्रीट करना है, और उनको हिट नहीं करना गलत हो, बस उनको समझाना है। मैंने क्या कहा कि हमारी एक प्रकृति होती है, हमारी एक, हमारे जो एक आराध्य या फिर इष्ट होते हैं या फिर ईश्वर होते हैं, वो आपकी मदद करते हैं, वो मदद करेंगे। क्योंकि क्या कहते हैं कि ईश्वर के लिए सबसे प्रिय चीज़ क्या है जानते हैं? वो है कर्म। और ये जो आप चीज़ें कर रहे हैं ना, ये क्या है? कर्म है। कि किसी की, ये नहीं है यहाँ पे गल नेगेटिविटी नहीं कि हम किसी को सुधार रहे हैं, नहीं, किसी को हम सुधार नहीं रहे, किसी को बदलने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो गलत है। वो एक एक बीमारी जैसा लेंगे, इस बीमारी को हटा देना चाहिए, क्योंकि बीमारी गलत है। मानती हूँ, मैं सह लूंगी, मैं एक्सेप्ट कर लूंगी, हर कोई तो नहीं सहेगा, हर कोई तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो ऐसे भी हम उसको वैसे कर सकते। अर्जुन को भी उस रणभूमि में भगवत गीता में जिस तरह से लिखा हुआ है कि वहां पर अपना पराया का ही तो आ गया था ना, मन में उनका वो मोह एक जन्म ले लिया था। कैसे मैं अपनों के प्रति मैं ये श्रद्धनीय है, ये पूजनीय है, ये मेरे ये है, ये मेरे वो है, मैं कैसे शस्त्र उठाऊं? तो हाँ, कृष्ण कैसे समझा रहे हैं, है ना। तो हमें अपनी ज़िंदगी में, मैंने कहा था ना भगवत गीता में, क्या भगवत गीता जब आप पढ़ना शुरू करोगे तो आपकी ज़िंदगी में फैसले लेना इतना ईजी हो जाएगा ना कि मैं मतलब क्या ही बताऊं इसको। तो मैं अपनी बातों को यहाँ पे सीमित रख रही हूँ। सो फ्रेंड्स, अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई ऐसा एक्सपीरियंस है या कोई भी ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए दोस्तों तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। शेयरिंग की हर ज़रूरतमंद तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचनी चाहिए, क्योंकि कौन सी वीडियो कब किसकी लाइफ बदल दे ये ना मैं जानती हूँ ना आप जानते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक इंटरेस्टिंग से टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।